हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में करने वाले हैं आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के शॉर्ट वीडियो। इसमें हम क्या करेंगे, एक लेक्चर में हम लोग टोटल आईटीएफ को कवर करेंगे जो बोर्ड में आपके बहुत काम आएगा। अगर एक वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका पूरा आईटीएफ तैयारी हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं आईटीएफ को समझने के लिए। सबसे पहले आईटीएफ को समझने से पहले देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आप 10th क्लास में पढ़े थे, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिक फंक्शन को एक होता है, 6 को होता है, जो आपको पता है कि एक sin x होता है, दूसरा cos x होता है, तीसरा tan x होता है, चौथा cot x होता है, फिर पांचवा क्या होगा sec x और छठा क्या होगा cos x। ये होता है कि नहीं होता है? ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। इसी के जब 12th क्लास में हम लगाते हैं, इसको आईटीएफ कहते हैं, यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो साइन के उल्टा यानी इनवर्स प्रतिलोम क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स, और कॉस का उल्टा कॉस इनवर्स एक्स, और टेन के जो इनवर्स आता है वो टेन इनवर्स एक्स, और कॉट का जो इनवर्स आता है कॉट इनवर्स एक्स, सेक का जो इनवर्स आता है वो सेक इनवर्स एक्स, और कॉसेक का इनवर्स क्या होता है आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो ये आपका, तो हम लोग इंट्रो जाने कि इसी सब का क्या है 12th क्लास में इनवर्स पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए इनवर्स पढ़ने के लिए बस थोड़ा सा नोट में आपको जान लेना है। देखिए इनवर्स फंक्शन कौन फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए एक शर्तें होती है जो रिलेशन फंक्शन में पढ़ा जाता है, 1 1 अनटू होनी चाहिए। ठीक है ना। देखिए इसका एकदम डिटेल जो लेक्चर है वो आपको दिया गया है, वो अलग से आप उसका लिंक डाल दिया जाएगा, इस वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है ना, इस पे बहुत बढ़िया से बताया गया है। लेकिन अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, उतना बात करने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 1 अनटू का क्या होता है, इनवर्स निकलता है। यानी हमको ध्यान देना है कि आखिर मान लो इनवर्स मान लो निकल गया तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू एक्स जो है ना, आपको ध्यान देना है ये जो साइन है ना इधर आ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, थीटा बचेगा उधर, इधर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फिर इसी को क्या करेंगे, इंप्लाई दैट हो जाएगा कि ये अगर हम वापस साइन को इधर ले जाएंगे तो फिर वापस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। तो इसकी आपको नॉलेज सबसे पहले होनी चाहिए आईटीएफ जानने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब मीनिंग ऑफ आईटीएफ, मीनिंग ऑफ आईटीएफ मतलब आखिर जो ये आईटीएफ आ रहा है ये क्या देता है, एक वैल्यू देता है कि एक कोण देता है, मतलब एंगल देता है। आपको सबसे पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है ना वो बेसिकली क्या देता है, एक एंगल देता है। कैसे देता है तो कुछ क्षण के बाद आपको भी पता चल जाएगा, और अभी आपको एग्जांपल देके बता भी दूंगा। फिर जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो क्या देता है, तो वो देता है एक क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, यानी साइन थीटा, यानी एक्स बराबर साइन थीटा क्या होगा, देखिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं और 2 एग्जांपल यहीं पे बता देता हूं। जैसे अगर ये साइन इनवर्स अगर 1/2 है तो साइन इनवर्स ये 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो साइन पाई बटा 6 का वैल्यू होता है, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। यहां से साइन इनवर्स साइन कंपेयर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई/6। पाई/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है जो कि ये क्या है, एंगल है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें साइन पाई/6 का वैल्यू कितना होता है, देखिए क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो इनवर्स होते हैं एक कोण देता है, एंगल देता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। इसकी नॉलेज आपको हो गई होगी। अब देखिए सबसे पहला बात, जब इसकी नॉलेज हो गई तो आपको 10th क्लास की जो आपका वैल्यू है ना, क्या जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप याद करते थे उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हम आपको अभी 3 बता रहे हैं, क्या कैसे आप लोग निकालते होंगे। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, अगर ये तीनों याद रहते हैं तो 6 आपको याद हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए अगर हम बात करें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 को होते हैं, तो ये 0 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, यानी 0 रेडियन। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। फिर आपको 30 डिग्री का मान पता होनी चाहिए, साइन 30 का मान भी।
देखिए रेडियन में पाई/6 कहते हैं, यानी साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ले लेता हूं, पाई/6। उसके बाद होता है आपका 45 डिग्री। आपको समझ में आना चाहिए कि ये पाई/4 कहते हैं और इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। उसके बाद से आपका 60 डिग्री का मान याद होनी चाहिए, √3/2 होता है साइन का मान, और 90 डिग्री का मान याद होना चाहिए जिसको पाई/2 कहते हैं और 60 को पाई/3 कहते हैं, ये याद होनी चाहिए। तो ये होता है 1। तो सबसे पहले आपको ट्रिमेटिक फंक्शन में इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग टेबल के रूप में कितना आपको भी हम समझा देते हैं, याद करके रखिएगा तो आपसे सवाल पूरा ट्रिमेटिक फंक्शन के क्या आप बनेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग को जब साइन का याद हो गया तो साइन का क्या कॉस का भी याद हो जाना चाहिए। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और कॉस पाई/6 का मान होता है √3/2, और साइन 45 का भी 1/√3 होता है। साइन कॉस 60 का मान होता है यानी पाई/3 का मान होता है कितना, तो ये 1/2 और इसका 0 होता है। मतलब साइन वाला वैल्यू का कर दिए, सिर्फ का उल्टा कर दिए, घुमा दिए हैं तो कॉस निकल गया है। टेन कैसे आता है, हम जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा को क्या कहते हैं टेन कहते हैं। ठीक है ना, टेन कहते हैं ना, डिवाइड करिए आ जाएगा। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, आपका 0, 1/2 √3/2 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, इसको अपरिभाषित आ जाएगा यानी अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये टेबल जिस तरह से हम आपको 3 को बनवाए हैं उसी प्रकार से आपको 6 को आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। अगर ये टेबल अगर आपको नहीं याद होते होंगे तो इसका भी हम एक शॉर्ट ट्रिक बनवाए और बना करके डाले हुए हैं, उसको जरूर देखिएगा आप। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखिए, अब हम कहा बात जब ये टेबल आपको याद हो जाएंगे तो अब हम लोग को पढ़ना क्या है इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन, इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे सवाल बनते हैं इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसका भी देखिए ये 1 अनटो बनाने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं, वो शर्त आपको याद करनी होगी, यानी उसको कहते हैं डोमेन रेंज, यानी ये 6 के 6 का डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक शर्त है जिसके अंतर्गत में ये साइन फंक्शन कॉस फंक्शन क्या है 1 अनटो हुआ है, यानी इनवर्स निकालने लायक हुआ है। तो आइए उसको हम लोग देखते हैं, और आप लोग याद भी करिएगा कि कैसे इसका डोमेन और रेंज आपको याद रखिएगा तो आपसे सवाल वो बनेगा। देखिए ये टेबल भी हम लोग बना लेते हैं, और टेबल आपको याद करिएगा तभी सवाल बनेंगे। ये टेबल है किसका ITF के डोमेन और रेंज का। ठीक है, तो ये टेबल देखते हैं। सबसे पहला जो होता है हम लोग का ITF वो साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स x में देखिए अगर पूछेंगे कि डोमेन, यानी इसको हिंदी में कहते हैं प्रांत, और डोमेन कितना होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। फिर इसके पूछेंगे कि रेंज कितना होता है, -π/2 से +π/2 होता है, आपको याद करना है। देखिए डोमेन का मतलब हम x समझते हैं और रेंज का मतलब हम क्या y समझते हैं, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 ही होता है, और इसका रेंज होता है 0 से π। याद करना है 0 से π का मतलब होता है ना कि 0 से लेके 180 डिग्री, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। -π/2 मतलब -45 डिग्री से लेके प्लस क्या सॉरी -90 डिग्री से लेकर के +90 डिग्री तक इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता है डिग्री में अगर चेंज किया जाए तो। लेकिन अब देखिए टेन इनवर्स का क्या जाएगा, टेन इनवर्स का बताइए, टेन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज कितना होता है तो आपका -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। और 10 का भी समझ में आ गया, याद कर लेना है। देखिए इसे याद करोगे तब जाके आपसे सवाल बनेगा। अभी हम कुछ सवाल टेबल को दिखा करके आपको सवाल हम दिखाएंगे कि कैसे सवाल आप लोग करिएगा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो कॉट इनवर्स x का डोमेन होता है आप पूरा रियल नंबर, और इसका रेंज होता है 0 से π, याद होनी चाहिए। सेक इनवर्स x का डोमेन कितना होता है r -1 से लेकर 1 तक, मतलब आपको भी पता है सेक इनवर्स कॉस इनवर्स के उल्टा होता है, मतलब ये -1 से 1 ये है, तो ये क्या होगा पूरा रियल नंबर से इतना घटाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका 0 से π इसका रेंज होता है
और इसमें से क्या करेंगे, एक पाई बाई टू एक ऐसा वैल्यू होता है जहां पे अनडिफाइंड होता है, तो उसको हमने क्या किया, माइनस किया है। फिर उसी प्रकार से आपका कॉसेक इनवर्स को समझेंगे। कॉसेक इनवर्स एक्स में ये होता है आपका डोमेन, पूरे आर में से -1 से 1 घटा देंगे और इसका रेंज होता है -π/2 से π/2 और ये हो जाएगा 0 घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 पे अनडिफाइंड आता है। अब रहा बात कि हमको यहाँ पे टेबल देकर क्या क्या समझ में आ रहा है, तो सबसे पहला बात कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, देखो यहाँ से ये फायदा हो रहा है। फिर ये दोनों का क्या है, डोमेन सेम आ रहा है और ये दोनों का डोमेन, इसीलिए हम आपको सजा सजा के बताए हुए हैं। उसके बाद अगर नहीं याद होता है तो भाई ये दोनों तो आपको पक्का याद होने चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज याद कर लीजिएगा, कॉस इनवर्स का रेंज याद कर लीजिएगा। फिर पूछेगा टेन इनवर्स से कितना होगा, तो ये साइन की तरह होता है लेकिन यहाँ पे बड़का ब्रैकेट होता है और यहाँ पे क्या होता है, छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। फिर अगर कॉट इनवर्स की कहा जाए तो क्या होता है, ये कॉस इनवर्स की तरह होता है लेकिन क्या होता है, छोटा ब्रैकेट यहाँ होता है। और यहाँ सेक इनवर्स क्या होगा, तो सेक इनवर्स कॉस इनवर्स की तरह ही होगा लेकिन क्या होगा, खाली एक π/2 माइनस कर देंगे। और कॉसेक इनवर्स क्या होगा, तो ये साइन इनवर्स की तरह होगा और बीच में 0 अनडिफाइंड होता है तो उसको माइनस कर देंगे। देखिए टेबल आपको देखते ही क्या हो गया होगा, याद हो गया होगा। कैसे तरीके से आप लोग याद रखिएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब रहा बात की ये टेबल को देख करके हम लोग कैसे क्या करेंगे, इसको सवाल को करेंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो टेबल अभी हम मिटाने जा रहे हैं लेकिन आपको टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये आपको अब डिग्री नहीं, ये रेडियन में याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, क्या ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं और इस पे बोर्ड में ना बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो टेबल अभी आपके सामने रहेगा लेकिन कुछ सवाल आपके सामने हम दे रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला सवाल अगर पूछा जाए कि देखिए साइन इनवर्स, ठीक है ना, 1/2 का मान कितना होगा। और एक सवाल पूछते हैं आपसे कॉस इनवर्स -1/2 का मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसका तो शॉर्टकट तरीका भी अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन आखिर ये सवाल जो है ना, जो आएगा उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक और वर्ड आता है यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू, पूछे जाएंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, इसको कहते हैं मुख्य मान। मुख्य मान कहते हैं। आखिर मुख्य मान क्या होता है, देखिए मतलब कि x क्या हुआ वैल्यू, चाहे पूरे जो है ना साइन इनवर्स x क्या हुआ वैल्यू, चाहे कॉस इनवर्स x क्या हुआ वैल्यू, जो उसके रेंज में अगर रेंज के भीतर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। अगर उसके रेंज के में नहीं आता है तो उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें, ये थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, ये चाहे सिंपल सी बात है प्रॉपर्टी से बना देते हैं क्योंकि हम लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, ज्यादा टाइम हम लोग के पास तो है नहीं। तो आपको अगर देखा जाए साइन इनवर्स, ये साइन π/6 लिखेंगे और ये साइन से साइन मतलब कंपेयर होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका π/6 जिसको कहते हैं 30 डिग्री। एक बात बताइए, क्या ये 30 डिग्री यानी π/6 क्या ये साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री के बीच में होता है। क्या ये 30 डिग्री इसके बीच में कहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर उसके रेंज में नहीं आएगा तो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, π/6। उसी प्रकार से ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट तरीका आपको बताते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालिएगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका बाद में उपाय भी बताएंगे, प्रॉपर्टी से भी करेंगे, ठीक है, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। आईटीएफ कोई भी होगा, जैसे मान लो हम साइन इनवर्स x की एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है क्या, देखिए दो, या तो x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, या x क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब यहाँ x क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स अगर 1/2 पूछे, अच्छा साइन इनवर्स -1/2 पूछे, दूसरे को केस होगा। तो वही बात है, अगर पॉजिटिव होगा तो जो आपको याद है तब प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान क्या हो जाएगा, जो आपको एंगल याद हो ना वही आंसर का जवाब दे दीजिएगा। जैसे कहेगा कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कुछ नहीं सोचना है, पहले आपको पता करना है कि 1/2 आपको किसी का मान याद है साइन में, तो कितना होता है
π/6 तक होता है तो आंसर वही हो जाएगा। जो आपको याद हो वही आंसर हो जाएगा। कब? जब ये पॉजिटिव में हो तब। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, जैसे 10 इनवर्स 1 ही आएगा, 10 इनवर्स 1 ही आएगा तो 1 किसका होता है 10 में, तब π/4 का आंसर उसका वही हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव जैसे मान लो अगर सेक इनवर्स ले लीजिए, सेक इनवर्स अगर 2 रहता है तो ये किसका सेक इनवर्स 2 किसका होता है π/3 का मान, तो यानी वही आंसर क्या हो जाएगा π/3 आंसर हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं सोचना है, जो आपका एंगल याद है ना वही हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन नेगेटिव रहता है तो इसका भी उपाय है। अभी क्या ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। कैसे? देखिए साइन इनवर्स में अगर माइनस रहता है और टेन इनवर्स में यदि माइनस रहता है, और एक और कॉसेक इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में यदि माइनस रहता है, ये तीनों के तीनों क्या रिलेशन है, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना जानते हैं क्या जाएगा -थीटा हो जाएगा। क्या जाएगा -थीटा। और उसके बाद में एक और होता है 3 वही हो गया, 3 वो और क्या हो गया, इसमें ऑल ITF ले लेंगे, पॉजिटिव रहता है तो ऑल ITF का हम इसको कंसिडर कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब निगेटिव होगा तो 3 को एक साथ हो जाएगा और 3 को एक साथ हो जाएगा। कौन कौन? कॉस इनवर्स में अगर माइनस रहता है, सेक इनवर्स में यदि माइनस रहता है और कॉट इनवर्स में यदि माइनस रहता है, तो इसका प्रिंसिपल जानते हैं क्या याद करिएगा, π-थीटा। यानी जो आपको याद होगा पाई में से सीधे सीधे घटा देंगे। जैसे आपके सामने बोले थे ना कि एक एग्जाम्पल अभी तुरंत ऊपर लिखे थे, जैसे कॉस इनवर्स ये -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताइएगा, आप क्या करिएगा ना, इसको ना पाई में से, और 1/2 किसका होता है, कॉस में 1/2 किसका होता है, तो π/3 का, तो π/3 क्या करेंगे घटा लेंगे, आंसर कितना आएगा 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2π/3। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। अगर यहाँ पे रहता है क्या, देखिए कॉस इनवर्स इसी परिवार में आएगा जी। अब देखिए अगर रहेगा आपका कॉट इनवर्स -1, तो आपको पता है कि कॉट इनवर्स इस परिवार में आता है, यानी पाई में से घटाने पर आंसर मिलता है। निगेटिव रहता है तो पाई में से π/1 किसका होता है π/4 का, तो 4 पाई में से 1 पाई घटेगा तो कितना हो जाएगा 3π/4। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स में अगर -1/√2 रहता है, देखिए माइनस में है, साइन इनवर्स है तो हमको पता है कि एक साथ रहता है तो इसका -थीटा आंसर होता है, तो -π/1/√2 किसका होता है π/4 का। ठीक है, जैसे मान लो अगर आता है टेन इनवर्स -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 किसका होता है π/4 का, तो ये हो जाएगा π/4, लेकिन निगेटिव में है तो -थीटा होता है तो माइनस लगा दीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या कि सेक इनवर्स -2/√3 का मान कितना होगा, कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है। और ये आप एक और पूछता है कि टेन इनवर्स ये -√3 का वैल्यू कितना होगा, ये दो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसके बाद देखेंगे ITF के प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो प्रॉपर्टी अगर आपको याद हो जाएंगे तो सवाल बनाने में बहुत मजा आएगा। और जो NCERT की बात करें, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, 2.1 है ना, एक सवाल इस पे आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रॉपर्टी देख लेंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आइए तो हम लोग आप देखते हैं प्रॉपर्टी। अभी तो हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू देखे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे उस पे सवाल आएंगे तो हम लोग बनाएंगे। तो चलिए प्रॉपर्टी को याद करेंगे और ऑब्जेक्टिव को यहां से देखते रहेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। इसे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होता है आपका P1 में, ये साइन इनवर्स साइन x बराबर, यानी साइन इनवर्स से साइन कंपेयर हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कॉट इनवर्स कॉट यानी कैंसिल क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो पहले प्रॉपर्टी तो आपको सब समझ में आ गया होगा, याद करने का आवश्यकता भी नहीं है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दूसरे को लेकर भाग जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 के 6 है। P2 भी इसी के जैसा है, साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसमें क्या हुआ है,
केवल इनवर्स अंदर वाला पर आ गया है, तो इनवर्स अंदर वाला पे आ गया है, तो यहाँ पे डोमेन ध्यान रखते हैं। इनवर्स अगर पहले वाला पे रहता है तो यहाँ पे रेंज को ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहला बात है, आपको बता दूं कि ये इसके रेंज में होगा ना तो अबे हम इस फंक्शन को काट सकते हैं, अगर उसके रेंज में नहीं होगा तो उसको हम काट नहीं सकते, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे है, ये साइन से साइन बस कटेगा कब? जब उसके डोमेन में होगा तो यहाँ पे बस दो बातें आपको ध्यान देनी है। जैसे अब यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, अब यहाँ पे एक सवाल कराते हैं। जैसे बताइए साइन ऑफ, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 का आंसर क्या होगा? चाहे पाई बाई 3 का आंसर क्या होगा? ये पाई बाई 3 होगा आंसर, क्योंकि पाई बाई 3 60 डिग्री होता है और उसके रेंज में है तो काट देंगे तो ये पाई बाई 3 आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही सवाल अगर आएगा कि साइन इनवर्स साइन ये 2 पाई बाई 3 का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में सुन लीजिए, एक पाई बाई 2 पाई बाई 3 होगा, बी में होगा पाई बाई 3, सी में होगा पाई बाई 6 और डी में होगा पाई बाई 2। इतना सारा ऑप्शन रहेगा, तो क्या करेगा? देखिए अब बच्चे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे और आंसर क्या मारेंगे? 2 पाई बाई 3, जो कि क्या है? गलत है। तो क्या करेंगे? क्योंकि 2 पाई बाई 3 का मान जानते हैं कितना होता है? 120 डिग्री होता है, और 120 तो इसके रेंज में होता नहीं है। साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है? -90 से +90, मतलब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो क्या करेंगे? उसको लाएंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को अरेंज करेंगे, इतना होगा ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, ये हो जाएगा पाई बाई 3। इसका भी आंसर क्या होगा? पाई बाई 3, क्योंकि आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा ही होता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। आंसर इसका ये नहीं होगा, आंसर पे क्या होगा? बी होगा। तो बस इसको भी हम लोग मिटा देते हैं, और ये आप लोग जरूर लिखिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या? ये 3 है। लेकिन इसमें भी सवाल बनता है, जैसे मान लीजिए ये सवाल बनेगा कैसे, क्योंकि अगर साइन इनवर्स अगर साइन फाइन इनवर्स अगर 1/2 है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 होगा। तो ये कहेगा साइन ऑफ साइन इनवर्स ये 10 बताइए, तो ये आपका 10 आंसर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है, रेंज उसके डोमेन में होगा तभी काट सकते हैं। अगर वही बात है ये 10 ऑफ ये 10 इनवर्स 10, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 इनवर्स का डोमेन कितना होता है? पूरा रियल नंबर, ये पूरे संख्या के लिए परिभाषित है, तो इसका आंसर तो सही 10 हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। साइन इनवर्स 1/x कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स x, और कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x, और टेन इनवर्स 1/x क्या होगा? कॉट इनवर्स x। तो प्रॉपर्टी आपको पता है कि बस इसके उल्टा ये होता है, इसके उल्टा ये होता है, इसके उल्टा ये होता है। याद करना आपको सवाल में, और समझ में आएगा कैसे सवाल आते हैं। देखिए अब है प्रॉपर्टी नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं ये, ठीक है ना। और इस पे सवाल कैसे आता है बता दूं, इसे इसको मिटा दे रहा हूं रफ करके। देखिए आप लोग थोड़ा सा सवाल पूछेगा कि बताइए साइन इनवर्स क्या है? 10 इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना, पाई बाई 3, बी में रहेगा कॉट इनवर्स 1/x, सी में रहेगा 10 आपका कॉट इनवर्स x, और डी में रहेगा आपका 10 इनवर्स 1/x, 10 इनवर्स x। तो बताइए कौन आंसर होगा इसका? इसका आंसर आपका क्या जाएगा? सी। कब कैसे बना पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि देखिए जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ठीक है ना, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आप इसका आंसर नहीं मार पाइएगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए P4 में भी सवाल पूछ देता है, P4 का सवाल भी पूछ देता है, जिससे मान ले कहेगा कि बताइए कि साइन इनवर्स -x बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो आप ऑप्शन में रहेगा कि साइन इनवर्स x, बी में रहेगा कॉस इनवर्स x, सी में रहेगा माइनस साइन इनवर्स x, और डी में रहेगा पाई बाई 3, चाहे नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा आपका? सी होगा।
माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि यह तीनों फंक्शन ऐसे हैं ना, एक जैसे होते हैं और माइनस को फट से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। ये सवाल कराने का मकसद क्या था कि जल्दी से भाई आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं P5 नंबर देखते हैं cos इनवर्स माइनस एक्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों cot इनवर्स माइनस एक्स या sec इनवर्स माइनस एक्स आपको प्रिंसिपल वैल्यू जब भी बता रहे थे, बोले थे कि तरीका समझेंगे पाई में से क्यों घटाते हैं। तो एक प्रॉपर्टी होता है फॉर्मूला कि cos इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, और cot इनवर्स माइनस एक्स कितना होगा, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। तो इस पे भी अगर सवाल अगर किया जाए कि क्या बताइए कि ये cot इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन में ये रहेगा कि ये cos इनवर्स एक्स, बी में रहेगा ठीक है ना माइनस cot इनवर्स एक्स, और सी में रहेगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, और डी में रहेगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कैसे बना पा रहे हैं आप, प्रॉपर्टी याद रखे हुए हैं, क्या रखेंगे तो अब जाके आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव हो पाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी कई सारे प्रॉपर्टी मिला करके बहुत तरह का सवाल बनता है, तो उसको देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर आप 6 देखते हैं। 6 प्रॉपर्टी नंबर है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। आपको याद करना होगा। तो इसको याद करने के लिए आपको बस छोटी सी बात समझनी है कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स डोमेन क्या था, दोनों का दोनों सेम था ना। जब दोनों के दोनों का डोमेन अगर सेम रहेगा तो जोड़ेंगे ना, पाई बाई 2 होगा। फिर ये दोनों का डोमेन सेम था कि नहीं था, तो इसका भी क्या होगा, पाई बाई 2। ये दोनों का डोमेन क्या था, सेम था, तो जोड़ने पर क्या होगा, पाई बाई 2। इस तरह से आप लोग कंपेयर करके याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब रहा बात की ये कैसे कैसे सवाल और भी पूछ जाएंगे। अगर आपसे सवाल पूछ जाएंगे, एक बात बताइए आप लोग कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स क्या होगा जी। तो पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स एक्स घटाएंगे तो क्या बचेगा जी, cos इनवर्स एक्स बचेगा। और अगर कहा जाए कि पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स करेंगे तो क्या होगा जी, बताओ। माइनस टेन इनवर्स करेंगे ना तो cot इनवर्स एक्स बचेगा। तो इस प्रकार से तो प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद कर लेना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको करा देता हूं, ठीक है ना। जैसे अगर कहा जाए, इसको भी रफ कर दे रहा हूं, ठीक है ना। एक सवाल कराते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा, चाहे ये सेक इनवर्स एक्स प्लस हो जाएगा कॉसेक, चाहे साइन इनवर्स 1/x। इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। सेक इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1/x क्या होगा, तो ऑप्शन सुनिएगा 0, बी में पाई बाई 2, सी में आपका पाई, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, साइन इनवर्स का थोड़ा सा फॉर्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स करेंगे तो करेंगे तो अपने रास्ता दिखेगा। आज सेक इनवर्स एक्स पहले बा, आज साइन इनवर्स 1/x करेंगे ना, कितना हो जाएगा, ये कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, अभी बताओ ना फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, कितना होता है पाई बाई 2। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पाई बाई 2। तो प्रॉपर्टी याद रहेगा भाई, तभी ना बनेगा सवाल आपसे। अब देखिए इसी प्रकार से ये प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिएगा। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये होता है आपका प्रॉपर्टी, याद रखिएगा तो ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये कब लागू होता है, जब एक्स वाई 1 से कम होता है। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई कब होगा, तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस रहता है ना, यहाँ पे x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर यहाँ प्लस रहता है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। याद करो तो सवाल बनेगा। उससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल आए हुए हैं कि 2 टेन इनवर्स एक्स का कोई फॉर्मूला होता है 3 गो, कई होता है 3 गो। एक होता है साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
और दूसरा होता है कॉस इनवर्स में अगर पूछेंगे तो आपको बताना है कॉस इनवर्स में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद कर लेना है। और टेन इनवर्स में होता है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स में नीचे प्लस होता है और यहाँ पे टेन इनवर्स में क्या होता है, माइनस होता है। ये दोनों को कंपेयर करके भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्या, अभी 60 जो प्रॉपर्टी है, दो और प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग लिख देते हैं और इस पे छोटे छोटे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। देखिए तो करेंगे क्या, दोनों प्रॉपर्टी है अभी लिख देता हूं। जिसे मान लो प्रॉपर्टी नंबर कितना है, ये प्रॉपर्टी नंबर आपका 9 हो जाएगा। दिस इज साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा साइन इनवर्स वाई, ये साइन इनवर्स में हो जाएगा आपका x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर इसका cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y रहता है ना, तो cos इनवर्स में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ क्या होगा, प्लस रहेगा, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस, ठीक है। इसके बाद से आपका जो P10 है ना, P10 देखिएगा क्या हो जाएगा। सबसे पहले पूछता है कि भाई ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स में बताइए। तो ये साइन इनवर्स में होता है ये 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 कॉस इनवर्स x का क्या होगा, तो ये होता है आपका कॉस इनवर्स में ये 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। देखिए 2 tan इनवर्स x का जो पहले भी लिखवा है, tan इनवर्स में कितना होता है बताइए, 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी रहा 10 तक। इसमें से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है P11 देख लेते हैं। P11 जो है ना, इसमें आपको बता दे रहा हूं, जैसे 3 साइन इनवर्स x क्या होगा, 3 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स ये 3x माइनस 4x क्यूब होगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा है 3 कॉस इनवर्स x क्या होगा, ये कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x होगा। और तीसरा क्या होगा, 3 tan इनवर्स x क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको याद हो जाएंगे। तो अब सवाल इस पे हम लोग बनाएंगे। तो कुछ छोटे छोटे सवाल है, 3-4 सवाल इस पे हम लोग करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर्टी में सवाल कैसे होते हैं। और इतना प्रॉपर्टी अगर आपको पता है ना, तो पूरा आईटीएफ आपके मुट्ठी में हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए अब सवाल को देखते हैं, इसको मिटा करके। चलिए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे पहला सवाल है, देखिए प्रॉपर्टी याद हो गया है, तो पहला सवाल हम लोग का होगा 2 tan इनवर्स 1 बाय 2 प्लस tan इनवर्स 1 बाय 7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। ये कितने बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है ना कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये होता है tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1 बाय 2 बटा 1 माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो हमने किया है, हमने लगाया है 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे tan इनवर्स 1 बेटा 7 हो गया। मतलब हमने क्या किया, LHS को सॉल्व करना चालू किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, चलिए तो क्या करेंगे भाई, वो tan इनवर्स 1/7 हो गया ना। अब हम सिंपल सी बात है कि ये सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये 2 से 2 कट जाएगा,
तो दूसरे दो कटेगा तो 1 बचेगा, ये 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 बटा ये 4 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए प्लस ये tan इनवर्स 1 बटा tan इनवर्स 1 बटा 7 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये tan इनवर्स ये 1 बटा ये 4 एकम 4 में से गया 3 बेटा 4 हो जाएगा, प्लस ये tan इनवर्स 1 बेटा 7। अब क्या करेंगे हम लोग, ये tan इनवर्स हो जाएगा 4 बेटा 3 प्लस ये tan इनवर्स आपका 1 बेटा 7 है ना। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो ये tan इनवर्स x प्लस y अब बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो लगाइए फॉर्मूला, आंसर आ जाए। तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 4 बेटा 3 प्लस 1 बटा 7 बटा 1 माइनस 4 बटा 3 इंटू 1 बटा 7। तो फाइनली जो होगा ये आंसर जो आएगा वो क्या होगा आपका tan इनवर्स कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 7 3 का 21 और इधर हो जाएगा 7 चौका 28 प्लस 3 एकम 3 अब बटा ये 7 3 का 21 में से घटेगा 4 अब बटा 21, तो 21 गया और ये हो जाएगा tan इनवर्स 31 बेटा 21 में से आ गया 17 इक्वल टू क्या हो गया RHS। एक और बात बताना आपको चाहता हूं, ताकि जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं ना ये 2 tan इनवर्स x का, आप बगल में लिख दिया करोगे कि 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ज्यादा फायदा होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने, जानते हैं क्या, ये tan इनवर्स ये 2 ये cos ये 2 sin इनवर्स 1/2। तो एक सवाल है आपके सामने, कैसे करेंगे इसको, तो बहुत सिंपल है सॉल्यूशन करना इसका। तो tan इनवर्स है ना, ये 2 cos ये 2 sin इनवर्स क्या है 1/2 sin में किसका वैल्यू होता है, तो π/6 का। अब यहां पे क्या करेंगे, साइन में से साइन गया, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये 2 cos ये 2 इंटू साइन में से साइन गया तो π/6 बचेगा ना जी। अब कटेगा 2 3 के 6, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या बताइए, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ये 2 इंटू cos π/3। अब cos π/3 कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ये 2 cos π/3 होता है 1/2। तो 2 से 2 ये भी कट गया, यानी tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1, और ये tan इनवर्स ये 10 π/4 होता है 1 का मान, तो ये 10 में से 10 गया तो आंसर कितना हो जाएगा π/4। ये भी मस्त सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं बाबू, आप लोग के सामने है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये tan ऑफ 1/2 ये साइन इनवर्स ये 2x बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये cos इनवर्स ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो कैसे आप कर पाइएगा बताइए, तो ये tan ऑफ 1/2 ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है ना, 2 tan इनवर्स x का होता है, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए कभी कभी इसमें y भी देता है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स y हो जाएगा, 2 कॉमन करके काट देंगे, चलिए y ही कर लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो y रहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन करके काट देते हैं, ठीक है। तो tan ऑफ आपका 2/2 हो जाएगा ना, तो ये 2/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा tan ऑफ ये tan इनवर्स
x प्लस वाई, अब y में 1 माइनस एक्स वाई। बताइए 10 से 10 माइनस गया, आंसर कितना जाएगा x प्लस वाई, अब y में 1 माइनस एक्स वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है। और एक छोटा सा सवाल है, इसको भी कर लीजिए, यहाँ पे जगह है ना। देखिए एक छोटा सा सवाल है जो एनसीईआरटी का सवाल है, ये 2.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। ये है tan इनवर्स, ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का पूछा जा सकता है। तो क्या करेंगे, ये दोनों फॉर्मूला होता है ना, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, ये रूट के अंदर ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। यानी हो जाएगा ये tan इनवर्स और ये रूट अंडर 2 से 2 कट गया, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गायब, और tan इनवर्स ये tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। ये गया, आंसर कितना हो जाएगा एक्स बाई 2। देख रहे हैं ना। तो बहुत सिंपल सवाल है। और भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। अब इसको मिटा करके रफ करके फिर दूसरा क्वेश्चंस करते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करके x का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। ये 1 क्या करेंगे हम लोग, ये साइन ऑफ ये साइन इनवर्स 1/5 है ना, और ये कॉस इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, ये 1 का मान है साइन में किसका होता है, तो साइन पाई बाई 2 का होता है कि नहीं होता है। अब यहां से साइन गया, यानी ये साइन इनवर्स 1/5 आप प्लस ये कॉस इनवर्स x कितना हो जाएगा, ये आपका पाई बाई 2 हो जाएगा। और इसको ले जाकर इधर माइनस कर दो, तो ये साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 अब माइनस क्या, ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए साइन को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन ऑफ ये साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा x। साइन से साइन गया 1/5 इक्वल कितना हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 1/5। बहुत सिंपल सवाल है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चंस अब और भी आपको मिल जाएंगे। एक वीडियो इसका और आएगा जिसमें केवल और केवल क्या होगा, खाली क्वेश्चंस होगा। और सुन लीजिए, यहाँ पे जाते जाते हम लोग 11th क्लास के कुछ फॉर्मूले हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला इसको याद करना होगा। पहले होता है साइन थीटा का 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2। याद करिएगा, बहुत कमाल का फॉर्मूला है, ये बहुत यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। 4 फॉर्मूला लिखवा जाते हैं, इसका 3 गो लिखवा जाते हैं। एक तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ये दूसरा का। तीसरा का आप लोग याद कर लीजिएगा, इसी का इसमें भी 2 लिख लीजिए। क्या जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 होगा ना। उसके बाद से एक और 1 माइनस कॉस थीटा जो अभी कुछ देर पहले यूज किए थे, तो 2 साइन स्क्वायर ये थीटा बटा 2 और 1 प्लस कॉस थीटा रहता है ना, तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2। जो यूजफुल है ना वही अभी हम आपको बताए हुए हैं। इसको आप लोग क्या नोट करके याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में इसी से आपको एग्जाम पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।